शीट लेकर बैठा रहता है, ठीक है। आंसर शीट जब बैठेगा तो उसमें ना अपना से मिलाएगा कि इस बच्चा में क्या कमी है, बराबर रहेगा तो यो काट देगा नंबर, ये बात ध्यान करना, बराबर छूट जाएगा। अगर एरो छूट गया तो यो नंबर काट देगा पूरे नंबर नहीं, एक नंबर विज्ञान लिखाना है कि 2 में 1 देगा, इसे मैथ में जी पूरा खत्म कर देगा। राइटिंग मैटर ना करता है, लेकिन साफ साफ नजर आना चाहिए, चेक करना। बच्चा मैथ में देखना, जितना दिन से पढ़ा रहे उसी बच्चा को नंबर आया जो मैथ में ना जिसका माइनस प्लस ठीक हो, और जो शुद्ध बनाता है, मैथ तो सब बना देता है जैसे तैसे बनाएगा तो कोई नंबर नहीं। मैथ में माने 5 नंबर के मैथ है ना, तो इन है कि एकदम गलती बना देगा तो मैं 3 दे देगा, समाज लेखा विज्ञान लेखा के वैसे नहीं, मैथ में गलती है तो गया एको नंबर न देगा, ना तो देगा 5 में 5 है। अब समझ रहा है कथी हम कह रहे हैं, काटता नहीं है कि तुरा 5 में 3 दे देगा, ऐसा नहीं होता है, या तो 5 में 5 देगा ना तो साथ एको न देगा, ठीक है। कल आते 90 नहीं आता किसी को, नहीं आता, 98 नहीं आता है, 99 नहीं आता है, क्या बात कर रहा है। लेकिन मुजफ्फरपुर से कला नहीं होता है मैथ में, तो नंबर मुजफ्फरपुर लगा 100 में 100 लिया था। टॉपर नहीं आता है, जो जगह फेमस है ना, जैसे कि बिहार में, वहां के लेगा टॉप नहीं करता है, जानते बिहार के होता है, लेकिन जो एकदम पिछड़ा इलाका के करेगा, झुमई के लेगा टॉप करेगा, समस्तीपुर के, चाहे वैशाली के। हम वैशाली में, मुजफ्फरपुर में छोटा, हम वैशाली कहाँ है, हम कहाँ कौन जिला है आपका? देखो यहाँ 1 और 2 में से बतलाया ना, वीडियो बोल दीजिएगा, चालू करना होगा। जिला पर आपको कथी वो हम लेने के चक्कर में। देखो आज ना तुम लोगों को मॉडल पेपर 1 और 2 का ना सब्जेक्टिव बतलाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बतलाए हुए इसका, मॉडल पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव बतलाए हुए ना, ठीक है। आज इसका सब्जेक्टिव बतला रहे, ठीक है। 1 और 2 दोनों मिलाकर जो वीवीआई क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। मैथ में नंबर उठाना आसान है, तुम लोगों को सिर्फ उसका नियम मालूम रहना चाहिए, ठीक है। और माइनस प्लस गलती नहीं होना चाहिए, नंबर आएगा ही, ठीक है। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन इसका, देखो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। अब दिमाग लगा, विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरा पूरी नहीं कटे, विषम संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। करा 0 और 50 के बीच, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ लेगा, ठीक है, दिमाग में ऐड हो गया, क्वेश्चन तुम समझ लेगा तो बन जाएगा, ठीक है। योग ज्ञात करने के लिए करा, जिसमें एन निकलेगा, इसे जानवे करता है, वापस कहेगा तो एन निकलता है, ठीक है। योग ज्ञात करेगा तो कौन सूत्र बैठेगा, एन बराबर n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। इसमें करा 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के कौन कौन विषम संख्या हो जाएगा, पहले शुरू करेंगे 1 से, 1 3 5 8 अब 50 से पहले, 50 के बीच ना करा, अब 50 से पहले विषम संख्या कौन हो जाएगा, 49, ठीक है, समझ गया, 49 हो गया, 49 हो गया। अब देखो क्या करा, इसमें विषम संख्या का योग ज्ञात करना, ठीक है। योग तो योग ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, ऐसे निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको a के मान और d के मान, प्रथम पद और सार्वंतरम देखेंगे कौन है, ठीक है। तो a के मान कितना हो जाएगा, 1 हो गया, d के मान कितना हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, 3 में से गया 2, क्लियर। और सबसे पहले तो उसका n के मान मालूम करेंगे, तब ना ऐसे नहीं निकालेंगे। तो n का मान ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, उसको n का मान क्या, n के मान 49 मान लेंगे, ठीक है। n पर बैठा देंगे, उसे n के मान निकाल देंगे, ठीक, तब ऐसे निकालेंगे पहले, ठीक है। n पर बैठा, इस सूत्र बैठा पहले n के मान ज्ञात करेंगे, तब ऐसे निकालेंगे, ठीक है। n के मान कितना मान लिए, 49, ठीक है। तो a सूत्र बैठा, ठीक है। n के मान कितना है, 49 है, ठीक है। देखो a के मान कितना है, 1, n का n ना छोड़ देंगे, n के मान निकालेंगे, तो d के मान कितना है, यहाँ समझ गया इतना। इधर 99 करता है, 49 में से घट जाएगा ये, ठीक है। कैलकुलेशन तुमको करना है, कैलकुलेशन कैसे करता है, हम चाहेंगे तो इसको 2 को n से गुना करेंगे, 2n - 2 भी कर सकते हैं, उस नियम से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन तुम पर डिपेंड, तुम कैलकुलेशन कैसे करता है, ठीक है। 49 में से कितना हटा देंगे, 1, ठीक है। और n - 1 × d, 49 में से गया कितना बचेगा, 48 है ना बचेगा। जब n - 1 के मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48/2, 24 दूनी, तो n - 1, तो 24 से कितना हो जाएगा, n के मान कितना हो जाएगा, और समझ गया। अब देखो a के मान 1 है, d के मान 2 है, और n के मान कितना आ गया, ठीक है। n में बैठा के n के मान निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे, SN, योग ना करा था, SN निकालेंगे
तो सूत्र कथी होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू, क्लियर। n के मान कितना निकला यहाँ 25/2, ठीक है ना। 2a, a के मान कितना है इसके यहाँ, a के मान कितना है 1, क्लियर। n के मान कितना है 25 है, तो 25 में से 1 घटा दिए। और d के मान कितना है इसका 2, कितना है 2। अब कैलकुलेशन कर देखो, 2 से 25 नहीं ना कटेगा, तो जिस प्रकार है छोड़ दो, ठीक है, वैसा पे छोड़ दो। 2 इकाई 2, 25 में से गया 24, गुने कितना हो जाएगा 2, यही ना पता है, ठीक है। इससे पहले गुना काम करेगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर काम करेगा, तो 25/2 और 2 अब 24 दूनी 48 हो गया, हो ना गया। 25/2 तो 48 2 50 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ ऊपर बना दे, देखो देखो यहाँ 25/2, ठीक है, 48 2 50, ठीक है, 50 हो गया। अब क्या काम करेंगे, इसको ब्रैकेट हटा देंगे, 25/2 और यहाँ 50 हो गया, 25 दूनी, अब 25 से 25 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर 600। इसका आंसर कितना आ गया, कोई दिक्कत इसमें। क्वेश्चन में क्या कराता है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करना, मतलब 0 और 50 में कितना विषम संख्या है, ठीक है, कितना विषम संख्या है। तो तुम 1, 3, 5, ठीक है, 0 और 50 से पहले 49 होगा, इससे पहले एन पर बैठा के एन के मान निकाल दिए, तो उसका कौन सो बैठा दिए एसएन पर, क्या पर बैठा दिए एसएन पर, कितना निकल गया आंसर 625, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन इसका देखो, कह रहा है 6 cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60, यही ना कह रहा है। ये क्वेश्चन ना त्रिकोणमिति का 8.2 का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अंक चेंज है, ठीक है, अंक चेंज है, वहां पान था, यहाँ पर सेक था तो साइन थे, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन वही पूछता है, थोड़ा बहुत बदलाव करके भी पूछता है, घुमा घुमा के, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, 8.2 टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जो मान रखने वाला वही है, ठीक है। देखो 6 आप cos 60 के मान कितना होता है 1/2, यही ना होता है। 4 बीच में मल्टी कुछ ना रहता है, मल्टीप्लाई रहता है, गुना ना रहता है, गुना हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई बीच में गुना ना रहता है। आई साइन 30 का मान कितना है 1/2 का मान 1/2 होता है, हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, माइनस कॉट 45 का मान 1 होता है, टेन 45 का मान 1, तो कॉट 45 उल्टा उसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, बटे साइन 60 के मान कर रहा है, साइन 60 के मान कितना होता है, साइन 60 के होता है √3/2, ठीक है, √3/2 का स्क्वायर हो गया। आप cos 60 के मान कितना होता है 1/, है ना। अब क्या इसको कैलकुलेशन कर दो, जिसको कैलकुलेशन आएगा तो वो बना देगा आराम से, ठीक है। मेन कैलकुलेशन होता है, इसको कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो 6 गुने 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/, कोई दिक्कत इसमें, प्लस 4 गुने 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, माइनस 1 के स्क्वायर 1 हुआ। अब बटे, अब देखो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम 2 मरते गुना करेंगे, जिसको ना देख लो नहीं आ रहा है, रूट से कट गया 3 और 2 दूनी 4, तो कितना होगा 3/4, और 1/2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो गया इतना। अब इसको क्या काम करेंगे, इधर देख लो, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको काट सकते हैं इसे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो गया। देखो प्लस 4 से 4 कट गया तो कितना बच गया 1, अब माइनस कितना है 1 है, बटे देखो 4 4 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 होना गया, देखो 3 तो 3 हो जाएगा। देखो 4 4 के भाग करेंगे तो 1 मरते कटेगा, भिन्न के जोड़ कर देंगे, ठीक है। फिर 4 4 बराबर तो कितना उतर जाएगा 1, बन गया। अब इसको कुछ करना है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको चाहेगा तो इसको भिन्न के हम अति कर देंगे, भिन्न की जोड़ घटाव कर देंगे, आ जाएगा एकदम हिये से 1 से काट देंगे तो यहाँ पर 3/2 आंसर आ जाएगा। वैसे भी कर सकता, तुम अपना हिसाब से कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। और तुम उस प्रकार बनाएगा, देख लो 2 1 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 हुआ, देखो यहाँ 3, ठीक है, हो गया। नीचे 1 है तो 2 इकाई 2, और फिर कितना हो जाएगा 2 इकाई 2 हो गया। अब बटा में 3 1 4/4, इसका तो कहानी खत्म हो गया, नीचे कहानी खत्म, बच गया तुमको 2 में से 2 गया 0, कहानी खत्म। तो कितना बच गया खाली 3/2, कितना बच जाएगा आंसर 3/, कोई दिक्कत इसमें,
ठीक है, 4 से 4 कट गया तो इसका वैल्यू तो खत्म हो गया नीचे के, तो देखो 2 में 2 गया 0, बच गया कितना, ठीक है, समझ गया। इस प्रकार भी कर सकता है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। या 3 3 2 5 हो गया, 5 में 2 गया 3, बतवा तो है ना पड़ेगा, देखो 3 2 5 ऐसे भी कर सकता है, तुमको पूरा बनाना है, 3 2 5, 5 में 2 गया, ठीक है, तो 3 बटे, कोई दिक्कत इसमें, 3 2 5 हो, 5 में 2 गया 3, 3 बटे 2 आंसर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन इसका देखो, साइन 35 इंटू कॉस 55 प्लस कॉस 35 इंटू साइन 55, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो पूछेगा इस प्रकार का क्वेश्चन त्रिकोणमिति का, ठीक है, त्रिकोणमिति में से ठीक ठाक पूछता है, 17 नंबर के लगभग पूछता है, ठीक है। यहाँ देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले देखो इसको 35 और 55 जोड़ो 90 हो जाएगा, फिर 55 35 जोड़ो 90 हो जाएगा, होना जाएगा 90, ठीक है। इसको क्या करेंगे काम, साइन कितना में से घटाएंगे, 90 में से कितना में से 35 आ जाएगा, तो ये बगल वाला घटा देंगे 55, 90 में से कितना घटा देंगे 55, और इस ये वाला ना ऐसे छोड़ देंगे, तो इसको तोड़े ये वाला को ऐसे छोड़ देंगे, क्या बता देंगे cos 55, कोई दिक्कत इसमें, प्लस cos 90 में से कौन घटा, कितना घटाएंगे से 35 आ जाएगा, तो कितना घटाएंगे 55, ठीक है, और इसको ऐसे छोड़ देंगे साइन 55, हो गया ना क्लियर। और इसको क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सूत्र कॉस, क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है ना, तो थीटा की जगह कितना 55 है, क्या है 55, ठीक है, यहां लिख देंगे कॉस, ठीक है 55 डिग्री, हो गया। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा ना सूत्र होता है, कॉस और थीटा की जगह 55 है, यहाँ पर क्या है कॉस 55, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह 55 है, तो साइन 55 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। देखो कॉस इंटू कॉस, कॉस 55 इंटू कॉस 55, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 55, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 55, और साइन 55 इंटू साइन 55, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 55, याद आया। और सूत्र तुम लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना हो जाएगा इसका 1, आंसर कितना हो जाएगा इसका 1, कितना इजी है ना इजी। देखो साइन 90 में से वाला घटा दिए, ठीक है, 55 इसको ऐसे छोड़ दिए, कॉस 90 में से 55 घटा देता ना 35 ऐसे छोड़ दिए, और कॉस 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 स्क्वायर 55, साइन 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 स्क्वायर 55, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, हो गया। ये क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 7.3 में ना है, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सूत्र बैठा दो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, होता ना 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, इस पर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता परीक्षा में 2 नंबर में, ठीक है, तो ये पूछबे करेगा, हो जाता अंक चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार का पूछेगा, के मान ही पूछता है परीक्षा में हमेशा 2 नंबर में, और ये भी पूछता है, तो पूछ सकता है, ठीक है, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दे सेम, हो सकता है अंक चेंज करके पूछ दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो इसमें पहले लिख दे x1 के मान कितना हो जाएगा 4, x2 के मान कितना हो जाएगा 9, x3 के मान कितना हो जाएगा 8, y1 के मान कितना हो जाएगा y2 का 7, y3 का 8, ठीक है। ये क्वेश्चन जब बनाएंगे तुमको माइनस प्लस ठीक रहना चाहिए, तब आएगा आंसर, ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 1/2 ये ना सूत्र ये ना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दो, ठीक है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही ना होता है, ठीक है, इसको बराबर ब्रैकेट से घेर दो, ठीक है। देखो 1/2 x1 का मान कितना कह रहा है 4, ठीक है, सिर्फ मान बैठा दो तुम्हारा आंसर आ जाए 4, y2 का मान कितना कह रहा है 7, y3 के मान कितना कह रहा है 8 हुआ। अब x2 के मान कितना है -9, ठीक है, y3 के मान कितना है 8, देखो यहां पर ही माइनस है और यहां पर ही माइनस है ना, y2 माइनस y3 माइनस y1 है ना, है इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब x3 का मान देखो, x3 का मान कितना है 8, ये वो से कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो माइनस हो जाएगा। x3 का मान कितना है 8, और y1 माइनस y2, y1 उनके मान कितना है y1 का -3, और y2 का मान कितना है यहाँ 7, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे
ठीक है। अब छोटा ब्रैकेट के पहले अंदर वाला काम करेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में बढ़िया से बनाना, तब नहीं गलती होगा जब डिटेल में बनाएंगे तब, नहीं तो गलती हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जिसका माइनस प्लस ठीक नहीं जाएगा। 8 में 7 गया कितना बचेगा -1, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, प्लस के समझ गया ना, देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ देखो 8 8 3, ठीक है, -9, 8 3 कितना हो जाएगा 11 हुआ, +8, देखो माइनस माइनस प्लस, 7 3 10, लेकिन माइनस के चिन्ह रहेगा, हो गया, हुआ ना। अब इसको क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर काम कर लेंगे, ठीक है। तो गुना करो, 4 इकाई 4, कोई दिक्कत इसमें, देखो 11 नमा 99, आप प्लस माइनस ठीक माइनस 8 दाएं 80 हुआ। अब तीनों के जोड़ो, तीनों के जोड़ो, तो इसको तीनों के जोड़ो, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे इसमें तो 99 80 4 कितना हो जाएगा, 99 80 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3, 9 8 17, 1 18, ये ना हुआ 100 कितना आ गया 83, ठीक है। तो हो जाएगा तुमको -100 हुआ ना करा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 183/2, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं रहता, मोड में आ जाता, ठीक है। मोड में आता है तो प्लस में आता, ठीक ना, मोड में रहता, मोड में तो माइनस मोड में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। कितना हो जाएगा 183/2, क्योंकि मोड में रहता माइनस हट जाता, ठीक है। 183/2 आया, इसको ना दशमलव में भी हो सकता है आंसर, लेकिन माइनस में नहीं होगा, ठीक है। जब इसको भाग करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 91.5 हो गया, वर्ग मात्रा, कोई दिक्कत इसमें। देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 5, -6 और -1, को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक शख्स किस अनुपात में विभाजित, अनुपात निकालना है, ठीक है। 7.2 के क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, ठीक है। तब सबसे पहले तो करो, बिंदु है ए और बी, ठीक है ना। कह रहा 5, -6 और कति करा -1, 4, ये ना कह रहा है। अगर एक शख्स कहेगा -4 है, -4 है, ठीक है। कह रहा एक शख्स कहेगा, ठीक है, तो अल्फा 0 क्या हो जाएगा, ठीक है। और जब वाई एक्स कहेगा था 0 बीटा, ठीक है। इसमें देखो अल्फा 0 हो गया, होना का अल्फा 0, और सूत्र निर्देशांक का सूत्र होता है mx2 + nx1/m+1, ये ना सूत्र होता है। देखो यहाँ तो सूत्र क्या होता है mx2 + nx1/m+n, my2, सूत्र हम क्यों बतला रहे हैं, सूत्र का अप्लाई होगा, ठीक है। देखो इसको, ये अल्फा होता है बीटा होता है, ठीक है। तो देखो अल्फा के मान तो अल्फा या बीटा का मान 0 है, तो जिसका मान 0 रहता है, ठीक है, उसी का अनुपात निकलता है, ठीक है। यहाँ देखो x1 के मान 5, पहले लिख दो, x1 का मान कितना हुआ 5, x2 का कितना हुआ -1, y1 का कितना हुआ -6, y2 का कितना हुआ -4, ठीक है। तो बीटा बराबर ना 0 है, तो क्या करेंगे यहाँ बीटा बराबर 0 कर देंगे, ठीक है, बीटा बराबर 0, ठीक है। क्या करेंगे, इसको सूत्र बैठाओ, ये सूत्र अप्लाई करेंगे। बीटा का जो बीटा सूत्र क्या होता है my2 + ny1/m+n बराबर 0, ये होता है। m के मान m में रखो, क्योंकि अनुपात निकालना है। और y2 के मान कितना है इसका -4 है, प्लस, ठीक है, n के मान n में रखो, और y1 के मान कितना है, y1 के मान कितना है -6, अब बटे m+n, यही होता है, बराबर 0 हुआ। अब देखो यहाँ क्या करना है, 4 के m से गुना करेंगे तक, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -4m, ठीक है। और 6 के n से गुना करेंगे तो हो जाएगा बराबर में m+n को 0 गुना करेंगे 0 से, तो 0 हो गया, होना गया। देखो यहाँ क्वेश्चन ठीक ना था, 5 -6 -1 -4, ये ना क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो इसको माइनस तो क्या हो जाएगा, इनमें प्लस 6m हो गया, ठीक है, माइनस हो गया 6m, माइनस में था कर दो m/n, क्या हो जाएगा m/n, ठीक है। तो m/n करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/6 हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस में था, 3 दूनी 6, तो m/n, तो आंसर कितना हो जाएगा -2 हो गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, करा x का मान ज्ञात कीजिए करे जिसके लिए बिंदु
पी एक्स कॉमा 2 और क्यू 3,4 के बीच की दूरी कितना करा 8, कितना करा 8, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन को 7.1 मिल जाएगा, ठीक है। उसमें ना थोड़ा इसमें थोड़ा चेंज कर ले, उसमें बीच की दूरी 10 था, इसमें कितना दे 8, अंक थोड़ा चेंज कर ले बस, मान दम इजी है। देखो यहाँ लिख देंगे पी, यहाँ क्यू हो गया, बिंदु कितना x2 लिख देंगे यहाँ पर यार, ठीक है। आ कितना करा 3 4, ठीक है। बीच की दूरी कितना करा, यहाँ से यहाँ दूरी कितना करा है 8, मतलब पी क्यू की दूरी कितना करा 8, ठीक है। इसका बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। बीच के तो बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 ये होता है का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ये ना होता है। पी क्यू के मान पूरा बीच की दूरी कितना है, यहाँ पर कितना लिख देंगे 8, ठीक है। देखो x2 के मान कितना है, यहाँ पर x2 के मान कितना है 3, ठीक है। x1 का मान कितना है यहाँ पर x, ठीक है। अब यहाँ देखो y2 का मान कितना है 4, ठीक है। अब y2 का मान कितना है 2, ठीक है। 8 8, ठीक है। इसको दे देंगे एरो दे देंगे, सब देना नहीं भूलना, ठीक है। इसको ना अपना सहूलियत के लिए, तुम अपना सहूलियत के लिए क्या काम करेंगे, x के पहले कर देंगे और 3 के बाद में, ठीक रहेगा। पहले x रहेगा तब 3, ठीक है। 4 में 2 है, स्क्वायर कर दो, 4 में 2 घटेगा कितना बचेगा, हो गया। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। एक चीज यहाँ देखो, जब रूट हटेगा इधर रूट हटेगा, इधर रूट ना है, रूट हटेगा तो क्या जाएगा स्क्वायर में, क्या जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। तो इसको रूट हटा देंगे तो क्या जाएगा इसमें स्क्वायर में हो जाएगा। और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये ना होता है। तो a के मान 1 है, b के मान 3 है, तो a स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है, हो गया। अब प्लस b के स्क्वायर 3 का स्क्वायर हुआ, अच्छा 2 दूनी 4 हो गया, इतना समझ गया। अब देखो यहाँ पे 8 8 64, ठीक है। एरो को छीन दे देना, ठीक। देखो एक्स स्क्वायर 2 तिहाई 6x 3 तिहाई 9 और प्लस 4, समझ गया इतना। अब क्या काम करेंगे, इसको ना पहले कैलकुलेशन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो गया। प्लस है तो इधर क्या चल जाएगा, इधर माइनस में माइनस 64, इसको घटा के देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 64 में से कितना घटा देंगे 13, तो 64 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 3 गया 1, ठीक है। और 6 में से गया 5, हो गया। इक्यावन ना आएगा, 4 में 3 गया 1 और 6 में से कितना आ जाएगा तुमको -51, हो गया। देखो आगे कह रहा है, इसमें इतना आया था ना एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 51 कह रहा है, इसका तोड़ना है। तो इसको देखो गुणनखंड से आंसर नहीं आ सकता, इसको क्या कैसे निकालेंगे, सूत्र विधि से, ठीक है। सूत्र विधि से निकालेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सूत्र विधि से निकालो, a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर -6 और c बराबर -51, यही ना है, ठीक है। देखो यहाँ d बराबर, पहले d विवेचक निकाल दो तब अल्फा बीटा निकालेंगे, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा b स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो d के मान कितना है -6, ठीक है। 4a के मान कितना है 1 और c के मान कितना है -51 है। देखो 6 36, ठीक है। 51 चौका हो जाएगा 204, कितना हो जाएगा 204, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। -6 का स्क्वायर तो हट जाएगा माइनस, तो d बराबर 204 और 36 कितना हो जाएगा 240 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे अल्फा, तो -b प्लस √d/2, देखो कितना घुमाइले क्वेश्चन के। और इसको अगर सिंपल रूप में आता तो गुणनखंड से निकल जाता, लेकिन टूटेगा ना तो सूत्र से निकला, ठीक है। अल्फा -d के मान कितना है 6 है ना, तो माइनस यहाँ फिर -6 और d के मान कितना आया है 240/2 है। a के मान कितना आया, a के मान कितना है 1 है, वो हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस 6 हुआ। देखो 240 के वर्गमूल निकालेंगे, 240 का पूरा पूरी कटेगा नहीं, तो 240 के जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 15, 3 5 15, तो पूरा कितना आ जाएगा 2 के स्क्वायर, ठीक है, 3 गुने 5, ठीक है, कट गया 2 दूनी 4, 4 और 3 5 15, तो इसका कितना आ गया वर्गमूल 4√15 अब बटे 2 इकाई इतने ना आया, 3 5 15, ये दोनों कट गया, 2 दूनी 4 4 बार चलाया, हो गया। और इसको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ठीक है।
जैसे दो कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6 हुआ और 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, अल्फा बराबर 3 प्लस कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2√15। अल्फा निकलेगा तुमको 3 प्लस 2√15 है ना इतना आंसर। अब जब बीटा निकालेंगे बीटा, तो प्लस की जगह सिर्फ क्या कर देंगे और यहाँ, ठीक है। देखो जब बीटा निकालेंगे बीटा, ठीक है, बीटा निकालेंगे तो प्लस की जगह सिर्फ क्या कर देंगे माइनस, ठीक है, होता है ना प्लस की जगह माइनस होता है ना, तो पूरा कैलकुलेशन वैसे रहेगा। तो 6 माइनस 4√15 अब बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से बना दो 2, ठीक है। इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 हो गया 15 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो बीटा का मान हो गया 3 माइनस 2√15। समझ गया, 2 का मान निकला ना, एगो मान निकला है अल्फा निकला है 3 प्लस 2√15 अब बीटा निकला 3 माइनस 2 हो गया, था कि नहीं क्वेश्चन में दम। देखो यहाँ क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है तो यूनिक है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में, एनसीईआरटी का नहीं है, थोड़ा है हल्के क्वेश्चन, तो घुमाए क्वेश्चन। देखो बिंदु कह रहा है ए बी 8,10 और कितना कह रहा है 4,6, ठीक है। इसका तुम मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी करा 2,4 इकाई। इसका पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालो, क्या कितना होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2। x1 का मान कितना है 8, x2 का मान कितना है 4, ठीक है। क्या करेंगे इसको 8 प्लस 4 बटे 2, एकदम इजी क्वेश्चन। देखो अब 10 प्लस 6 यही ना होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 होता है ना सूत्र, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे, यही ना सूत्र होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। 8 4 12 बटे 2 हो गया, ठीक है। 10 6 16 बटे 2, 2 6 12 और 2 8 16 हुआ 6,8 हुआ। देखो इसका आंसर कितना आ गया 6,8। निकालना क्या है ना, बिंदु की दूरी 2,4 इकाई है, ठीक है। तो इसकी दूरी बीच की दूरी निकाल दो, लिख दो 2,4 और फिर क्या लिखेंगे 6,8, क्या लिखेंगे 6,8, इसे बीच की निकल जाएगा बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या होगा बीच की दूरी x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है 6, x1 का मान कितना है 2, ठीक है। देखो y2 कितना है 8 और y1 कितना है 4, ठीक है। यहाँ देखो 6 में 2 गया 4 के स्क्वायर, 8 में 4 गया 4 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 चौका 16 कितना आ गया √32। अब 32 के वर्गमूल क्या होता है 4√2, क्या होता है 4√2 हो गया, इतना ही ना होता है। अगर तुमको देखना है कि 32 का 4√2 का आया कैसे, इसको क्या करेंगे लघुत्तम निकाल देंगे, 32 ना था, यहाँ हो जाएगा तुमको 16 8 4, ठीक है। क्या को 2 आया 5 को 2 आया है तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 अंदर ना रह जाएगा, तो 2 दूनी 4 कितना आंसर आएगा 4√2। समझ गया ना क्वेश्चन, इसको पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक से बिंदु निकाल दिए और इससे क्या करा बीच की दूरी निकाल दी, आंसर तुम्हारा आ गया 4√2 हो गया। तो अगला क्वेश्चन इसका कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना है वृत्त की त्रिज्या, दम इजी है। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो वृत्त हुआ, ठीक है, दम इजी है, आराम से। इसमें मॉडल पेपर का क्या क्वेश्चन है तो 24वां नंबर क्वेश्चन है, क्या 24वां, ठीक है। करा वृत्त के केंद्र 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है। तो केंद्र हुआ क्या करा, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इसका क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तुमको स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 12, देखो इसका कितना है 12, ठीक है। देखो O A, ठीक है, और क्या कर देंगे B, ठीक है। देखो ये वृत्त के केंद्र से दूरी 13 है, ठीक है। आधार स्पर्श रेखा कितना है 12, तो इसका क्या निकाला वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या निकालना R निकालना, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको देखो 90 डिग्री है तो कर्ण हो गया, ठीक है, आधार होगा इसके क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे माना कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इसमें AB हो गया 12, ठीक है। OA कितना हो जाएगा
13। आज निकालना क्या है इसका, ओबी, ओबी ना था ना, ओबी 13, ओए हो जाएगा निकालना है, मतलब ओए निकालना है। तब जब आधार निकालेंगे मतलब 90 डिग्री है तो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। आधार क्या निकालना है, लंबे निकालना है। लंब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस, ठीक है, आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसका क्या है, ओबी, क्या है, ओबी है ना, ओबी। आधार इसका है ए बी, इसका मान कितना, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, ठीक है, 169। अब 12 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर 169 हुआ, 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, तो कितना आ जाएगा ये 25। अब 25 के कितना तो हो जाएगा वर्गमूल, 5 ना होगा। आंसर कितना कितना ओए कितना निकल गया, ओए कितना निकल गया, 5, ठीक है। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में लिख लेना, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है, हो गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, तुमको 5 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या देखना है, इसमें कराएं इन कथनों का समीकरण लिखना, मान नहीं निकालना है विलोपन या प्रतिस्थापन से, ठीक है। इसको सिर्फ समीकरण निकाल के तोड़ देना है, ठीक है। क्या करा क्वेश्चन में, यदि किसी एकदम इजी क्वेश्चन देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना 2 जोड़ देने पर वो कितना 5 के बराबर हो जाता है। यदि उसके अंश और हर दोनों में 1 घटा देंगे तो क्या 7 के बराबर हो जाता है। एकदम सिंपल है, देखो एगो है अंश एगो है हर, 2 गो पात्र है ना, एकदम इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार 3.23 में मिलेगा इस प्रकार क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखना, माना कि अंश बराबर क्या मानेंगे, x, क्या मानेंगे x, और हर के क्या मानेंगे y। तो भिन्न इसका क्या होता है, भिन्न होता है अंश बटे हर, यही ना होता है। तो x बटे y हो गया, जो कितना इजी क्वेश्चन है। पहली शर्त से, कंडीशन ऑफ वन से देखो, पहली शर्त से कह रहा है इसमें कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश देखो x बटे y है तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे, हो गया। तो कितना बदलता है 5 में, तो बराबर 5 लिख दिए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x प्लस 2 के x से करेंगे x प्लस 2, y प्लस 2 को करेंगे y प्लस, देखो होगा ना, तो 5x हो जाएगा, 5y सॉरी 5y और 5 दूनी 10, ठीक है। इसका समीकरण निकाल दो। नियम क्या कहता है, x पहले तब होता है y वाला माइनस 5y बराबर, प्लस से इधर जाएगा तो माइनस ना होगा, और 10 में से कितना हटा देंगे 2, तो x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा 8। समीकरण 1 निकल गया, बस इतना ही पर हो गया। और दूसरा समीकरण में कह रहा है, देखो दूसरा में कह रहा है तुमको, दूसरा समीकरण में कह रहा है तुमको कि उसके अंश और हर में 1 घटा दे, किसमें घटा दे, x बटा y 1 घटा देंगे, ठीक है, एक घटाने के लिए कह रहा है। इसमें से भी 1 घटा देंगे और इसमें से भी 1, तो कितना बदलता है 7 में, समझ गया। देखो x को पीछा तिरछी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, x 1 इकाई 1, ठीक है, 7 को इससे गुना करेंगे 7y और 7 इकाई 7 हो गया। तो x माइनस 7y माइनस 7 में से कितना घटा देंगे प्लस 1, ठीक है, कितना बचेगा -6 हो गया। समीकरण 1 था, समीकरण 2 हो गया आंसर। कितना इजी था, देखो इसको 26 नंबर क्वेश्चन में करा, निम्नलिखित बंटन का माध्य निकालना, क्या निकालना है, माध्य, ठीक है। इसका तो ऐसे देख लो, वर्ग अंतराल, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है बारंबारता, फिर क्या होता है वर्ग चिन्ह, ठीक है, और फिर क्या होता है, देखो इसको f से सूचित करते हैं, इसको क्या चीज से करते हैं, x से, क्या चीज से, एक होता है f गुने x, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर रहा है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10 50 तक है, ठीक है। देखो 0 से 10, 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, यही ना कर रहा है, 30 से 40 और 40 से 50, यही ना कर रहा था, ठीक है। अब देखो इसमें बारंबारता इसका दिया हुआ है 8, 15, 12, 16, 9, यही ना दिले है। अब देखो इसको क्या करना है, माध्य तो आता ही निकालने बतलाए हुए, क्या करना है, वर्ग चिन्ह जब निकालेंगे तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 0 प्लस 10 के जोड़ेंगे तो 10 और 2 पंचे 5 आया। देखो कितना का अंतराल है, तो 0 से 10, 10 के ना है, 0 से 10, 10 10 का अंतराल है, तो सब में 10 10 जोड़ते चल जाएंगे, 5 10 15, ठीक है, 15 10 25, 25 10 35, और 35 10 कितना हो जाएगा 45 हुआ। और तुमको ऐसे तुमको लगता है कि एक और तरीका देख लो, 0 से 10 से जोड़े 2 से भाग के तो 5 आया, 15 कैसा आया, तो 10 से 20 में जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा,
और 30/2 कितना आ जाएगा? क्लियर? उस प्रकार कर सकते, लेकिन उससे क्या करेगा, ये वो निकाल देना सिर्फ में जितना का अंतराल लगा जोड़ते चले जाएंगे। देखो 20 30 50, 50 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, 30 40 70, 70 में करेंगे तो कितना? 35। 40 50 90, 90 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? समझ गया ना? क्या करेंगे, 10 के अंतराल 10 10 जोड़ते चल जाएगा 5 में, 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45 हो गया। और इसको क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, एक गुने कर रहा है, देखो 5 8 40। ठीक है, 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। ठीक है, 25 को किससे करेंगे? 12 से। तो 25 के 12 से करके देखो। ठीक है, 25 दूनी 50, अब 25 से कहें 25, 0 5 5 10, कितना जाएगा? 300। देखा इतना ना गुना। ठीक है, 35 के किससे करेंगे? 16 से। ठीक है, 5 36। ठीक है, 36 18 3 21, 5 1 5 3 1 3, कितना जाएगा? 0 6 3 2 5, कितना आ जाएगा? 560। ठीक है, 45 के किससे करेंगे? 9 से। 45 को 9 से करेंगे, 5 9 45। ठीक है, और 4 9 36, और 36 4 40, कितना आ जाएगा? 405। समझ गया? अब इसको क्या करेंगे, बारंबारता जोड़ लेंगे। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़ लेंगे, फिर बारंबारता जोड़ लेंगे, इसको इसको क्या करेंगे? भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ लो पहले। ठीक है, 15 8 23। ठीक है, 23 के 12 से जोड़ना, फिर 16 से, फिर 9 से करो, इसको जोड़ देना, फिर इसको जोड़ो, भाग करो, आंसर आ जाएगा। इस सबको जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 15 से 30। देख लो, 5 5 10 के 0। ठीक है, 4 2 6 6 6 12 12 13, और 4 5 9 9 3 12 12 2 14 15 हो गया। इसको जोड़ दे कितना? 60 आया है। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ। ठीक है, तो 1530 में किससे भाग करेंगे? 1530 में भाग करेंगे 60 से, कितना? एक जो से 0 कट गया, तो 153 बटे कितना हो गया? 6। और 6 से जब भाग करेंगे, ठीक है, 153 में, तो कितना आया है? कितना आएगा? ठीक है, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 पंचे 30। ठीक है, 6 पंचे मतलब 25.5, कितना आंसर आ जाएगा? 25 पॉइंट हो गया।